हेलो एवरीवन। आज हम अपनी ज़ुबान के चैप्टर नंबर 13 यानी कि ख्वाब आज़ादी को पढ़ेंगे। ये एक ख्वाब है जो इसके राइटर हैं शौकत थानवी, उनका ये ख्वाब है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। अपनी आज़ादी का देखा ख्वाब मैंने रात को, यानी कि जो शौकत थानवी हैं वो बता रही हैं कि मैंने रात को जब मैं सोया तो मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें मेरी आज़ादी थी। याद करता हूँ मैं अपने ख्वाब की हर बात को, यानी कि जो मेरे साथ ख्वाब हुआ, जो मैंने ख्वाब देखा, उसमें जो कुछ बात थी मैं उन सब को याद करता हूँ। मैंने ये देखा कि मैं हर क़ैद से आज़ाद हूँ, यानी कि मैंने ये देखा कि जो कुछ मुझ पे पाबंदी थी, क़ैद थी, उन सब से मैं अब आज़ाद हूँ। ये हुआ महसूस जैसे ख़ुद मैं ज़िंदाबाद हूँ। ज़िंदाबाद हम बोलते हैं जीता रहे, सलामत रहे, ज़िंदा रहे, ठीक है। यानी कि ये महसूस हुआ कि मैं ख़ुद ज़िंदाबाद हूँ। अब मुझे कानून का डर क्या, मेरा कानून है, यानी कि जब मैं आज़ाद हूँ तो मुझे कानून का डर क्या, मेरा कानून है। खुद ही कूज़ा हूँ, खुद ही कूज़ा गर हूँ, वही मज़मून है। कूज़ा हूँ, कूज़ा हम बोलते हैं प्याले को, मिट्टी का प्याला। कूज़ा गर यानी कि जो मिट्टी का प्याला बनाता है उसको बोलते हैं कूज़ागर, यानी कि कुम्हार। मज़मून इसके कई माना होते हैं। एक तो होता है आर्टिकल और दूसरा वो जो किसी चीज़ को बीच में डाल दिया जाए, जैसे कि एक बुक वगैरह लिखी जाए, उसमें एक कोई ख़ास चीज़, यानी कोई ऐसा ख़ास चीज़ चैप्टर उसमें ऐड कर दिया जाए, उसको भी हम बोलते हैं मज़मून। शामिल करने को भी हम मज़मून बोलते हैं। खुद ही कूज़ा हूँ, खुद ही कूज़ा गर हूँ, वही मज़मून है। तो जो यहाँ से इस पूरी लाइन से मुराद है वो है कूज़ा, यानी कि कूज़ा, या वैसे तो इसका मतलब होता है प्याला, लेकिन यहाँ से जो मुराद है वो है कानून, यानी कि मैं खुद ही कानून हूँ, खुद को कानून बनाने वाला हूँ और मैं ही उस पर अमल करने वाला हूँ। अब मुझे कानून का डर क्या, मेरा कानून है। खुद ही कूज़ा हूँ, खुद ही कूज़ा गर हूँ और वही मज़मून है। जितनी थी पाबंदियाँ वो ख़ुद मेरी पाबंद हैं। पाबंदियाँ यानी कि रोक टोक, ठीक है, यानी कि जितनी मुझ पर रोक टोक थी वो ख़ुद मेरी पाबंद हैं। यानी कि अब मतलब मेरी पाबंद है, यानी कि मैं जिस पर चाहूँ कोई रोक टोक लगाऊँ, कुछ करूँ, किसी पर कुछ पाबंदी लगाऊँ, ठीक है। वो जो माई बाप थे, माई हम बोलते हैं माँ को, और बाप है ना वालिद को। वो जो माई बाप थे यानी कि माँ बाप थे हाकिम यानी कि हुक्म करने वाला, ठीक है। हाकिम को बोलते हैं हम हुक्म करने वाला। हाकिम थे, वो सब फ़र्जंद हैं। फ़र्जंद का मतलब होता है सज़ा के लायक, यानी वो सब सज़ा के लायक हैं। यानी कि वो जो माई बाप थे जो हुक्म करते थे वो सब अब सज़ा के लायक हैं। जितनी थी पाबंदियाँ वो ख़ुद मेरी पाबंद हैं। वो जो माई बाप थे हाकिम वो सब फ़र्जंद हैं, यानी कि जो माँ बाप थे सब वो मुझ पर हुक्म चलाते थे, वो सब अब सज़ा के लायक हैं। मुल्क अपना, कौम अपनी और सब अपने ग़ुलाम। आज करना है मुझे आज़ादियों को इहतराम। मुल्क यानी कि देश है ना, वतन अपना, कौम। देखिए अगर ऐसा देखा जाए तो हर इंसान की ये कौम है। कौम का मतलब ज़ात की भी आता है, ठीक है, यानी कि ज़ात जिसे हम बोलते हैं वो हर इंसान की होती है। लेकिन यहाँ जो मुराद है कौम से, वो एक लोगों का एक गिरोह है, एक जमात है, ठीक है। कौम अपनी यानी कि और सब अपने ग़ुलाम, यानी कि जो और आम लोग हैं वो सब अपने ग़ुलाम हैं। आज करना है मुझे आज़ादियों को इहतराम। इहतराम हम बोलते हैं इज़्ज़त को, यानी कि जो कुछ आज मुझे आज़ादियाँ मिली हैं, ठीक है, जो आज मैं आज़ाद हुआ हूँ उन सब की आज मैं इज़्ज़त करूँगा। मुल्क अपना, कौम अपनी और सब अपने ग़ुलाम। आज करना है मुझे आज़ादियों को इहतराम। जिस जगह लिखा है मत थूको, मैं थूकूंगा ज़रूर। अब सज़ा वारे सज़ा होगा, ना कोई भी कसूर। यानी कि जब मैं आज़ाद हूँ तो मेरे लिए क्या कानून है ना, कि जिस जगह लिखा है थूको मत, मैं थूकूंगा ज़रूर। अब सज़ावार हम बोलते हैं जो सज़ा के लायक हो, ठीक है, सज़ा होगा, है ना। अब सज़ावार सज़ा होगा, ना कोई भी कसूर यानी कि ख़ता, गलती को बोलते हैं कसूर। यानी कि ना तो अब कोई सज़ा के लायक होगा और ना ही कोई अब सज़ा होगी और ना ही कोई अब गलती होगी, है ना। जिस जगह लिखा है मत थूको, मैं थूकूंगा ज़रूर। अब सज़ावार सज़ा होगा, ना कोई भी कसूर।
आगे है आपका, एक ट्रैफिक पुलिस वाले की कब है ये मजाल। ठीक है, यानी कि जो ट्रैफिक की पुलिस होती है वो अलग होती है। ठीक है, यानी कि ट्रैफिक की पुलिस अलग होती है। एक ट्रैफिक पुलिस वाले की कब है ये मजाल। मजाल यानी कि हिम्मत, है ना, कि एक पुलिस वाले की, ट्रैफिक पुलिस वाला जो होता है उसकी कब ये हिम्मत है, वो मुझे रोके मैं रुक जाऊं, ये है ख्वाबो ख्याल। यानी कि वो ये समझता है कि मतलब जब मुझको वो रोकेगा तो मैं रुक जाऊंगा, तो सिर्फ उसका वो ये ख्वाब है और ख्याल है। ठीक है, ख्वाब है, ख्याल है, वो सिर्फ ये सोचता है, ख्वाब देखता है। एक ट्रैफिक के पुलिस वाले की कब है ये मजाल, वो मुझे रोके मैं रुक जाऊं, ये है ख्वाबो ख्याल। मेरी सड़कें, सड़कें यानी कि मेरे रोड। ठीक है, मेरी सड़कें हैं तो मैं जिस तरह भी चाहूँ चलूँ, जिस जगह चाहे रुकूं और जिस जगह चाहे मुड़ूं। यानी कि जब मेरे रोड हैं, जब मेरा सब कुछ है, तो मैं जिस तरह भी चाहूँ तो चलूँगा और जिस जगह चाहे तो रुकूंगा और जिस जगह चाहे तो मैं मुड़ूंगा। मेरी सड़कें हैं तो मुझे जिस तरह भी चाहूँ चलूँ, क्योंकि आदमी के जब अपना घर होता है तो वो जिस जगह चाहे लेटे बैठे खाना खाए, वो सब उसका होता है। तो यही कह रहा है कि जब मेरी सड़कें हैं तो मैं जिस तरह भी चाहूँ तो चलूँ और जिस जगह चाहे तो रुकूँ और जिस जगह चाहे तो मुड़ूँ। साइकिल की रात में बत्ती जलाऊं किस लिए, क्योंकि पहले ज़माने में साइकिल ज़्यादा होती थी तो बत्ती जलती थी, है ना, एक लाइट के तौर पर एक बत्ती जलती थी रात में। साइकिल की रात में बत्ती जलाऊं किस लिए, नाज इस कानून के आखिर उठाऊं किस लिए। नाज हम बोलते हैं इतराने को, इठलाने को। ठीक है, इस कानून का इतराना इठलाना किस लिए, मैं आखिर उठाऊं किस लिए, क्योंकि कानून मेरा है तो मैं इसका कानून का उल्लंघन क्यों ना करूं। ठीक है, साइकिल की रात में बत्ती जलाऊं किस लिए, नाज इस कानून के आखिर उठाऊं किस लिए। रेल अपनी है तो आखिर क्यों टिकट लेता फिरूं, कोई तो समझाए मुझको ये तकलीफ़ क्यों करूं। यानी कि जब रेल यानी कि ट्रेन अपनी है तो आखिर टिकट क्यों लेता फिरूं, क्योंकि जब आदमी की अपनी गाड़ी होती है तो वो किसी को टिकट या मतलब किराया वगैरह किसी को नहीं देता है, क्योंकि वो उसकी खुद की गाड़ी है। तो ये कह रहा है कि जब मेरी ट्रेन है तो मैं आखिर टिकट क्यों लूँ, कोई तो समझाए मुझको कि ये तकलीफ़ क्यों करूँ। यानी कि जब मैं टिकट लूँगा हो सकता है मुझको थोड़ी बहुत देर खड़ा होना पड़े, है ना, तो मतलब ये तकलीफ़ मैं क्यों उठाऊँ, क्योंकि जब रेल मेरी है तो मैं टिकट क्यों लूँ। रेल अपनी है तो आखिर टिकट क्यों लेता फिरूँ, कोई तो समझाए मुझको ये तकलीफ़ क्यों करूँ। क्यों ना रिश्वत लूँ कि जब हाकिम हूँ मैं सरकार हूँ, थानवी हरगिज़ नहीं हूँ, अब मैं थानेदार हूँ। क्यों ना हाकिम यानी कि मालिक, है ना, कि जब क्यों ना मैं रिश्वत लूँ। ठीक है, थानेदार हरगिज़ नहीं यानी कि बिल्कुल भी नहीं, यानी कि थानवी में, इस शौकत थानवी इसके राइटर हैं, तो वो कह रहे हैं मैं थानवी तो बिल्कुल नहीं हूँ, अब मैं थानेदार हूँ। क्योंकि जब मैं हाकिम हूँ, जब मेरी सरकार है, तो सिर्फ मैं थानवी ही नहीं बल्कि मैं थानेदार भी हूँ। क्यों ना रिश्वत लूँ कि जब मैं हाकिम हूँ मैं सरकार हूँ, थानवी हरगिज़ नहीं हूँ, अब मैं थानेदार हूँ। चोर बाजारी करूं या शाहबाजारी करूं, मुझको हक है जिस तरह चाहूं मैं अपना घर भरूं। चोर बाजारी, यहाँ से आपकी दो बातें मुराद हो सकती हैं। एक तो ये कि चोर बाजारी यानी कि बाज़ार का माल चोरी करना, ठीक है, उससे भी घर भरा जा सकता है। और दूसरी यानी कि आप ओरिजिनल चीज़ के पैसे लें और उसको लोकल दें, ठीक है, तो इससे भी ये भी चोर बाजारी है, तो उससे भी घर भरा जा सकता है। या शाह हम बोलते हैं मालिक को, या शाह बाजारी करूं, यानी कि जो बाज़ार का मालिक होता है, जो बाज़ार में जो दुकानें वगैरह लगती हैं तो वो उनसे टैक्स वसूल करता है, तो क्यों ना मैं ज़्यादा करके टैक्स वसूल करूं, तो इससे भी घर भरा जा सकता है। चोर बाजारी करूं या शाह बाजारी करूं, यानी कि बाज़ार का मालिक बनूं, मुझको हक है जिस तरह चाहूं मैं अपना घर भरूं, क्योंकि वो आज़ाद है ना। घी में चर्बी के मिलाने की है आज़ादी मुझे, अब डरा सकती नहीं गाहक की बर्बादी मुझे। गाहक यानी कि ख़रीदार, जो ख़रीदता है उसको बोलते हैं गाहक। घी में चर्बी के मिलाने की है आज़ादी मुझे, यानी कि घी और चर्बी, ठीक है, अगर उसको चर्बी भी पिघल जाती है, उससे भी तेल निकलता है, तो अगर घी में चर्बी मिला दी जाए तो पता नहीं चलता है देखने में। यानी कि घी में चर्बी मिलाने की आज़ादी मुझे है, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ तो मैं चाहूँ तो घी में चर्बी मिलाऊँ। अब डरा सकती नहीं गाहक की बर्बादी मुझे, यानी कि गाहक बर्बाद हो या चाहे कुछ हो, वो मुझे अब कोई डरा नहीं सकता।
है ना। अब गाहक की बर्बादी घी में चर्बी मिलाने से कैसे होगी, है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात, वो जो गाहक होगा वो आपको घी जो होगा उसके ओरिजिनल के पैसे देगा, और आप उसमें चर्बी मिलाकर दे रहे हैं, तो आपको तो ओरिजिनल के पैसे मिल गए, लेकिन जो गाहक है उसके तो वो पैसे बर्बाद हुए ना, क्योंकि जो चर्बी है वो तो उसके काम की नहीं, तो घी को वो अब इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि चर्बी है, अब पता नहीं जो चर्बी मिली हुई है वो कौन से जानवर की है ना, तो उससे आदमी बीमार भी हो सकता है। गाहक जो है तो उससे वो जो पैसों की दवा वगैरह खरीदेगा उससे ठीक होगा, तो वो भी उसके पैसे बर्बाद होंगे। तो इसीलिए कहा है कि अब डरा सकती नहीं, कि जो गाहक बर्बाद हो जाए तो मुझे इस बात का डर नहीं है, घी में चर्बी मिलाने की आज़ादी है मुझे, अब डरा सकती नहीं गाहक की बर्बादी मुझे। मैं सितमगर हूँ, सितम पेशा सितम ईजाद हूँ, मुझको ये हक़ पहुँचते हैं सबके मैं आज़ाद हूँ। मैं सितम हम बोलते हैं जुल्म को, गर यानी के करने वाला, यानी कि जालिम, जिसको हम बोलते हैं जालिम, ठीक है। सितमगर यानी कि जालिम जो जुल्म करता है, सितम पेशा यानी कि जुल्म करना ही काम है, ठीक है। सितम ईजाद हूँ यानी कि जुल्म की बुनियाद रखने वाला हूँ, जुल्म को शुरू करने वाला हूँ, यानी कि मैं जालिम हूँ, जुल्म करना ही मेरा काम है और मैं ही जुल्म को शुरू करूँ। मुझको ये सब हक़ पहुँचते हैं, मुझको ये हक़ पहुँचते हैं, जबकि मैं सबके मैं आज़ाद हूँ। यहाँ से सब लिखा हुआ, यहाँ से मुराद जब भी हो सकता है, और ये शब है तो शब से मुराद ये सब भी हो सकते हैं, यानी कि ये सब कि मैं सितम जुल्म करूँ, सितमगर हूँ, है ना, सितम ईजाद हूँ, ये सब मुझको हक़ पहुँचते हैं जबकि मैं आज़ाद हूँ, ठीक है। मैं सितमगर हूँ, सितम पेशा सितम ईजाद हूँ, मुझको ये हक़ पहुँचते हैं सबके मैं आज़ाद हूँ। यक बायक जब नींद से चौंका तो देखा ये हक़ीर, अपनी आज़ादी की ही पाबंदियों का है असीर। यक बायक यानी कि अचानक से एकदम, जब नींद से चौंका यानी कि घबरा कर उठा, तो देखा ये हक़ीर हम बोलते हैं कमतर, है ना। जैसे कि हक़ीर जैसे कद में छोटा हो, कमतर यानी कि अपने आप को कम समझने वाला, जिसको कम समझा जाता है उसको बोलते हैं कमतर। जैसे कि आज के टाइम में किसी के पास पैसा वगैरह नहीं है तो लोग उसको हक़ीर समझते हैं, कमतर समझते हैं। अपनी आज़ादी की ही पाबंदियों का है असीर यानी कि कैदी, ठीक है। यानी कि जब वो एकदम शौकत थानवी जब घबरा कर उठे, यानी कि शौकत थानवी का ये ख्वाब था, जब वो यक बायक जब नींद से एकदम बेदार हुए, जब चौंक कर उठे, तो इन्होंने देखा कि मैं तो आज़ाद हूँ, लेकिन अपनी ही आज़ादी की पाबंदियों में मैं घिरा हुआ हूँ। मतलब क्या है आज़ादी की ही पाबंदियों में घिरा हुआ हूँ? तो इसका मतलब ये है कि आप इसको यूँ समझे, जैसे कि मान लेते हैं किसी इंसान के ऊपर 2000 रुपये का कर्ज़ है ना, तो अगर वो कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो उसके पास 1000 रुपये हैं, तो वो ये समझेगा, पहले वो ये सोचेगा कि अगर मैं 1000 रुपये कर्ज़ के दे देता हूँ तो मेरे ऊपर से कर्ज़ हल्का होगा, ठीक है। तो उसने जो चीज़ ख़रीदना चाह रहा था वो कर्ज़ की वजह से नहीं ख़रीद पाया, तो उसके ऊपर भी ये पाबंदी है, यानी कि है तो वो आज़ाद, लेकिन वो पाबंदी है उसके ऊपर आज़ादी में भी, ठीक है। यक बायक जब नींद से चौंका तो देखा ये हक़ीर, अपनी आज़ादी ही की पाबंदियों का है असीर। इसके जो राइटर थे वो थे शौकत थानवी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनके साथ। जब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।